अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तकरीर लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस तकरीर को सुनेंगे तो ज़रूर आपका ईमान ताज़ा और मज़बूत हो जाएंगे। और इस तकरीर को बयान करने वाले हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद गाज़ी मिल्लत हुज़ूर हाशिम मियाँ साहब क़िबला। तो चलिए हम सब मिलकर हुज़ूर हाशिम मियाँ साहब की ज़बानी से ये बयान को सुनते हैं और अपनी ईमान की हिफाजत करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। बेशक बेशक। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है। तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी करना है, पर बंदा अपना है, अपने अकीदे का है। चलते फिरते बोलता था ये रजा के नेज़े की माँ है। आप पक्का सुन्नी है, ये तो अपना आदमी है, तो इसकी रूह निकालो, जरा प्यार से निकालो। बेशक बेशक। ऐसे निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पर रखे हुए फूल को उठा लिया जाए, या ऐसा निकालो जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, फूल को पता ही ना चले। बेशक। अपने अकीदे का प्यार तो आ ही जाएगा। सुन्नियों की रूह को कब्ज करते तो प्यार आया होगा, और जब इनके यहाँ जाते हो रसूल को अपनी तरह समझता था, ले अब मैं निकालता हूं। अल्लाह जाने इंटेस्टाइन से लेकर मुंह तक क्या हाल होता होगा। तो हाशमी से नहीं डरते, न डरो, मलकल मौत से तो डरो। बेशक बेशक। नबी करीम बिस्तर पर सो रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें जगाया, उठाया, बताया कि रब ने बुलाया, बुराक पर बिठाया। ये अल्लाह बुलाना था तो सुलाया क्यों? अपने हबीब को लामका में बुलाना था तो सुलाया क्यों? बेशक। उनका मैंने इसलिए सुला दिया है ताकि लामका में आने की तलब मेरे महबूब में ना कोई माने, तलब मुझ में है। तलब लामका से आई है, ना कि मक्के से। और उसके बाद बुराक पर बैठे मस्जिद अक्सा में पहुंचे। सुभानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बेशक। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम की जमात है और रसूल ने नमाज पढ़ी। ये सबने सुना है ना, ध्यान दो, गहराई में उतरो। आज इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी आ गए हो तुम। अशफी चिश्ती फाउंडेशन के लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए आपको बताया, पोस्ट करके बताया, पोस्टर निकाला, ऐलान करवाया, तारीख बताई, जगह बताया, टाइम बताया, तब इतने लोग यहाँ। जगह मालूम ना हो तो, तारीख मालूम ना हो तो, वक्त मालूम ना हो तो जमा होते
हमें मेरे नबी के पास जिब्रील अचानक गए, नबी अचानक बैठे और अचानक मस्जिद अक़सा पहुंचे। इन नबियों को कैसे पता चला? अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक़सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। ये नबी तो कब्रों में है, और एक जगह नहीं, कोई मिस्र की कब्र में है, कोई इराक की कब्र में है, कोई बसरा की कब्र में है, कोई सीरिया की कब्र में है। मुख्तलिफ मुल्कों की अलग अलग कब्रों में रहने वाले नबियों को कैसे पता चला कि मुस्तफा जा रहे हैं? टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम, कब्र में लेटे हुए नबी को पता। अब तो इल्मे गैबे नबी से इनकार मत करो। एग्जैक्ट टाइम मालूम, और उसके बाद नमाज पढ़ाई नहीं। एक बात बताओ, कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए हैं उन पे नमाज फर्ज है? वो नमाज पढ़ते हैं? जो लोग कब्रों में हैं वो नमाज पढ़ते हैं? शरीयत में है नमाज पढ़ो। नमाज किसके फर्ज है? जिंदों पे ना। ए नबी जवाब लामकामे खुदा को देखने जा रहे हैं कि ये जमात क्यों? का मैं ये दिखाना चाहता हूं कि नमाज मुर्दों पे नहीं है, और ये सारे नबियों ने पढ़ा है, कोई नबी मुर्दा नहीं है। अरे जब इंतकाल फरमाने वाले अंबिया मुर्दा नहीं तो उनका इमाम तो बोल आशिक़े रसूल की भाषा में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। आप भी नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? हमारे पीर साहब नमाज पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? अरे जब नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। 2 साल का बच्चे को मिला नहीं तो पढ़ा नहीं, और जब उसे मिल गई नमाज पूरी की पूरी तो पढ़ता है। तो रतलाम के मुसलमान नमाज पाने के बाद पढ़ते हैं ना, मध्य प्रदेश के मुसलमान पाने के बाद पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूंगा, पूरे भारत के मुसलमान नमाज कब पढ़ते हैं? जब मिलती है नमाज तब पढ़ते हैं। सारी दुनिया का मुसलमान उस वक्त नमाज पढ़ता है जब उसे नमाज मिलती है। सुन, तेरी जगह ये है कि नमाज मिले तो पढ़ें, और मेरे नबी को नमाज मक्का में मिलेगी, पढ़ा पहले दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक़सा में नमाज पढ़ा दिया, मिलेगी बात। चल दिए नमाज पढ़ाने के बाद सिदरा पे पहुंचे। जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ के कहा, बस ये मेरी हद है, मैं रुक जाता हूं, आप जाओ। अगर मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा, मेरे बालों पर जल जाएंगे, तजल्ली के फरोग से जल जाऊंगा। फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए। अब यहीं से जिब्रील का अकीदा समझो। पहले जिब्रील कौन? मलाइका के सरदार, फरिश्तों के सरदार, वही इलाही लेकर रसूलों के पास आने वाले, कलाम इलाही लेकर के रसूलों के पास आने वाले जिब्राइल। वो कह रही है रसूल अल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ा दो तो जल्दी के परोग से मेरे पर जल जाएंगे, आप जाइए। तो जिब्रील का अकीदा ये है कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो।
जिसका सीधा मतलब ये है, ए रसूल मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं हूं और आपको रोक नहीं सकता, आप मेरी तरह नहीं हो। और साफ कर दूं, मैं कैसे चलूं, मैं अब आगे कैसे चलूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मेरे पर जल जाइए। और आपको कैसे रोकूं, आप मेरी तरह नहीं है। तो रसूल को अपनी तरह ना समझना, अपने को रसूल की तरह ना समझना, ये अकीदे जिब्रील है। और जो जिब्रील अमीन का अकीदा है वही सारे फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में जमात बंदी नहीं है, फरिश्तों में ग्रोह बंदी नहीं है, फरिश्ते सब मासूम हैं। जो जिब्रील का अकीदा है वही मलकल मौत का अकीदा है, वही इसराफील का अकीदा है, वही मलकल मौत का भी अकीदा है। और बाबा ये नेचुरल बात है कि अगर बाहर देश में कोई अपने देश का मिल जाए कितनी खुशी होती है, और सऊदी अरबिया में कोई अपने अकीदे का मिल जाए। मेरे साथ हुआ, मैं ऐसे हरम से आ रहा था, होटल की तरफ एक साहब मिले, सलाम दुआ, पता चला ये बड़ा पक्का सुन्नी है। मैं उसको लेकर अपने घर आया, होटल में खूब खिलाया पिलाया। अपने अकीदे का ये प्यार होता है कि नहीं होता? अगर बाहर देश में यूपी आओ और आपको आपके अकीदे का कोई मिल जाए तो जिब्रील अमीन का अकीदा क्या है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। यही अकीदा मलकल मौत का भी है कि रसूल हमारी तरह नहीं, हम रसूल की तरह नहीं। तो जब रसूल जब रूह कब्ज करने के लिए मलकल मौत सुन्नी के घर में आते होंगे, अरे ये तो अपने अकीदे का है। मलकल मौत अलैहिस्सलाम जब आते होंगे सुन्नी के घर, ये तो अपने अकीदे का है, तो इसकी रूह तो निकालना है, ड्यूटी तो पूरी करना है, पर बंदा अपना है, अपने अकीदे का है। चलते फिरते बोलता था ये रजा के नेज़े की मार है, और आप पक्का सुन्नी है, ये तो अपना आदमी है, तो इसकी रूह निकालो, जरा प्यार से निकालो, ऐसे निकालो जैसे शाख से फूल टूट जाए, या ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पर रखे हुए फूल को उठा लिया जाए, या ऐसा निकालो जैसे फूल से खुशबू निकल जाए, फूल को पता ही ना चले। अपने अकीदे का प्यार तो आ ही जाएगा। सुन्नियों की रूह को कब्ज करते तो प्यार आया होगा, और जब इनके यहाँ जाते हो रसूल को अपनी तरह समझता था, ले अब मैं निकालता हूं। अल्लाह जाने इंटेस्टाइन से लेकर मुंह तक क्या हाल होता होगा। तो हाशमी से नहीं डरते, न डरो, मलकल मौत से तो डरो। तुम तो मैंने कहा रसूल हमारी तरह नहीं है, हम रसूल की तरह नहीं है, तुम बोले कि ये तो बरेलवी है। बस सिर्फ इतना बोला कि नबी हमारी तरह नहीं, हम नबी की तरह नहीं तो बरेलवी। तो ऐसा तो जिब्रील अमीन भी समझते थे। सैयदुल मलाइका है जिब्रील। भाई ये समझ जाओ, हजारों की छौछा लाखों बरेली जिब्रील की ठोकर में है। मकामे जिब्रील बहुत बुलंद है, हम नहीं बता सकते जिब्रील अमीन का दर्जा क्या है। तुमने हमें बरेलवी कह दिया, ये तो बरेलवी है, नबी को अपनी तरह नहीं मानता, हम अपने को नबी की तरह नहीं मानते, तो बरेलवी हो गए।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तो नबी को अपनी तरह नहीं मानते, तो क्या माज़अल्लाह जिब्रील भी? मेरी जबान जल जाएगी अगर मैं कहूँगा हाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, और कहाँ बरेली पिछौचा अजमेर बगदाद ये जब नहीं था तब जिब्रील थे, जब बगदाद भी नहीं था। ठीक है, मगर ए इमाम अहमद रज़ा तुम पर हजारों सलाम। बेशक हमको उसने बरेलवी कहकर ये बता दिया कि मेरे इमाम ने सुन्नियों को वो अकीदा दिया जो अकीदा है जिब्रील अमीन। हम फरिश्तों के हम मसलक हैं, मलाइका हमारे हम मसलक हैं। तेजी के साथ चलो। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज दी। अब सरकार खुदा को देखे, क्या मिला क्या लेके जा रहा हूं, उस पर कहां ध्यान रहेगा। तजल्ली रब देख रहे हैं, उसी तजल्ली रब में सब गुम हो गया। वहां से चल पड़। मूसा अलैहिस्सलाम मिले, क्या तोहफा मिला? बोले नमाज। अंदाजा लगाओ नमाज कहाँ मिल रही है। रोजा जमीन पर, हज जमीन पर, ज़कात जमीन पर, नमाज लामकान। 50 वक्त की नमाज मिली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने याद दिलाया, या रसूल अल्लाह 50 टाइम की नमाज बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत पे इट विल बी लोड, वजन होगा, बार हो जाएगा, ये बार नहीं उठा पाएगी उम्मत, कम कराएगी। हजरत मूसा ने कम करने को कहा, तो हजरत मूसा का अकीदा क्या है? ए मुस्तफा, आप उस मुकाम पर हो कि फर्ज को घटवा सकते हो। ये कलीमुल्लाह का अकीदा है मेरे नबी के बारे में। ये मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्लाह का है। सुभान अल्लाह। नबी के इख्तियार को कलीम जानते हैं, आप घटवाओगे। ये 50 वक्त फर्ज है, नफिल नहीं है। फर्ज को घटवा सकते हैं। और हुजूर ने कहा हाँ ठीक कहते हो। हुजूर को भी पता था हाँ घटवा सकता हूं। तो कलीमुल्लाह पर, हबीबुल्लाह पे फतवा लगाओगे और लौट आए और अल्लाह ने घटा दिया कि मूसा भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, तो ये पावर मैंने दिया। अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, मगर अल्लाह ने क्या किया? 50 को 5 कर दिया, 45, 5 घटाया बस। 50 में 45 नहीं घटाया, 5। 45 लेकर के जब हुजूर आए तो मूसा ने कहा कि और घटवाइए, फिर गए। अल्लाह ने 45 को 40 कर दिया। 40 लेकर आए मूसा ने कि और कम कराइए, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए, 10 से 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम कराइए, ये 5 भी सब नहीं पढ़ेंगे। ये लामका पे आसमान की बुलंदियों में मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं कि सब नहीं पढ़ेंगे। रत्ताम वालों, ईमानदारी से बताओ, सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? नहीं नहीं, आज नहीं पढ़ रहे हो, और मूसा को कब से पता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इल्मे गैबे कलीमुल्लाह का जब ये आलम है तो इल्मे गैबे हबीबुल्लाह का आलम क्या हुआ? बेशक। अब आओ, नबी ने जो कहा है, उर्दू का एक शब्द है, उसकी पर गौर करना। ए अल्लाह के कलीम, जब 5 से भी कम करने को कहा तो मेरे मुस्तफा ने क्या कहा? ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं। नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो अलीमुल गैब है, बेशक है, उसे पता है कि हमें 5 ही देना है, तो 50 क्यों दिया? नंबर 2, अगर 50 दे दिया था तो एक ही बार में 50 को 5 कर देता कि 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 धीरे धीरे क्यों घटाया? कलीमुल्लाह ने वापस किया था, रसूलुल्लाह वापस आए थे तो अल्लाह ताला जो है 50 को 5 करके दे देते। कलीम भी चुप, ये भी चुप, बात खत्म। ये धीरे धीरे अल्लाह ने क्यों घटाया और धीरे धीरे मेरे नबी ने क्यों घटवाया? धीरे धीरे घटाने में अल्लाह की हिकमत क्या है और धीरे धीरे घटवाने में मुस्तफा की मसलहत क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की हिकमत भी बयान करूंगा। नबी का उम्मती हूं तो मसलहत भी बयान करूंगा। अल्लाह ने धीरे धीरे क्यों घटाया, मुस्तफा ने धीरे धीरे क्यों घटवाया? तब नमाज की इमेज समझ में आएगी। ऐसा है कि अल्लाह ताला कलीमुल्लाह का दिल देख रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से हम आलम ख्याल में पूछ सकते हैं, सरकार 50 वक्त की नमाज अगर रसूल लेके आ रहे हैं तो अपनी उम्मत के लिए ले आ रहे हैं, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? घटवाने में आपकी दिलचस्पी क्या है? बनी इसराइल के लिए तो ले नहीं जा रहे, आपकी कौम के लिए, आपकी उम्मत के लिए तो जाने ही नहीं है। 50 60 रसूल अपनी उम्मत के लिए ले जा रहे हैं, आपका क्या फायदा है? का मेरा भी फायदा है। क्या फायदा है आपका? जब हुजूर नमाज घटवाएंगे तो किससे घटवाएंगे? अल्लाह से। तो घटवाते वक्त किसको देखेंगे? अल्लाह को। और जब मुझे बताने आएंगे तो मैं उनकी आंखों में अल्लाह का नूर देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। दूर पर जो मैंने देखा था वो सिफत की तजल्ली थी, जात की तजल्ली न थी, जात की तजल्ली नहीं थी। ये जात देख के आ रहे हैं। मैंने जो देखा वो सिफत की तजल्ली, वो भी डायरेक्ट नहीं देखा, दूर के वसीले से। मेरा मुकद्दर डायरेक्ट देखना नहीं है, पहले दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। तो अल्लाह ताला कलीम के दिल को रखने के लिए, करम फरमाने के लिए, कल्बे कलीम पर फजल फरमाने के लिए रब तबारक व तआला ने धीरे धीरे घटाया। कलीम, तुम मेरे हबीब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहते हो तो लो, मैं 50 को 45 करता हूँ, देखो। 45 से 40 किया, फिर देखो। 40 से 35 फिर देखो। 35 से 30 फिर देखो। 30 से 25 फिर देखो। 25 से 20 फिर देखो। 20 से 15 फिर देखो। 15 से 10 फिर देखो। 10 से 5 फिर देखो। धीरे धीरे घटाया कि बार बार। ये अल्लाह की हिकमत है। तो मेरे नबी की मसलहत ये है
ये जो बुराक मेरे पास आया था मुझे ले जाने के लिए, सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को। ये मक्का से ला मक्का तक जो मैं गया, ये रफरफ, ये जिब्राइल, ये बुराक, मैं मुझे इनकी जरूरत नहीं। ये मेरी शान और शौकत दिखाने के लिए रब ने ऐसा किया, वरना देख एक बार मुझे खुदा ले गया, एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूं। अगर खुदा में ले जाने की कुदरत है तो तेरे नबी में जाने की सलाहियत है। ऐसी मुकद्दस नमाज जिसको मिलेगी वो छोड़ेगा। आज तो कोई वजह नहीं है छोड़ने की। मौला अली को एक वजह मिली थी छोड़ने, हमारे पास कोई वजह नहीं है छोड़ने। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ नहीं सकते तो लेट के पढ़ो, पढ़ो। इशारे से पढ़ सकते हो, इशारा भी नहीं कर सकते तो आंख से पढ़ो, आंख से ही खड़े रहो, आंख ही से रुकू कर लो, आंख ही से सजदा कर लो, छूट नहीं, छोड़ नहीं सकते। एक बार अली की नमाज छूट गई, मौला अली और नमाज छूट गई। बेटा तो नमाज ही में जान दे दे। हुआ यूं था कि मौला अली बैठे थे कि ठीक है मुनासिब वक्त पे पढ़ लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक आ गए, अली के ज़ानू पे सर रख दिया, आंख बंद कर लगा सो रहे हैं क्या। रावी कहता है कि नबी सो गए, असर का वक्त खत्म हो गया, सूरज डूब गया। असर की नमाज अली ने नहीं पढ़ी, न पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा, दर्द दिल आंसुओं में बदल गया। बेचैन आंसू पलकों से बाहर गिरने वाले थे। अली ने पलकों के पट भेड़े, लेकिन बेताब आंसू रुखसारे मुस्तफा पे गिर गए। नबी ने आंख खोली, पूछा अली क्यों रो रहे हो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने असर नहीं पढ़ी थी, खता हो गई। रसूल पाक खड़े हुए, हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। रत्नाम वालों मुझे बताओ ये कौन सी अतात है। ये अतात नबी कह रहे हैं, नमाज ना पढ़ना अल्लाह रसूल की अतात है। आपकी हिम्मत है तो नबी के कौल पर फैसला सुनाओ। हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पश्चिम से पलट आया। अली ने नमाज असर पढ़ दी। ये कहते हैं रावी की बातें। नंबर 1, नबी सो रहे थे। मुझे इसी पर एतराज या सवाल या एक इजहारे राय, यार असर का वक्त भी कोई सोने का वक्त है कि जानू अली पे सर रख के नबी सो रहे थे, आंख बंद थी। तो रावी को कहना चाहिए था आंख बंद है, सो रहे थे। सोना कोई देख ही नहीं सकता। बेशक मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आंख मेरी बंद है, क्या मैं सो रहा हूं? आंख बंद होना सोना नहीं, सोचने के लिए भी आंख बंद कर सकता हूं। और फिर रावी नींद नहीं देख सकता, आंखें बंद है ये देख सकता है, नींद नहीं देख सकता। तो रावी ने ये कैसे कह दिया सो रहे थे?
तो इसका मतलब है ये रवायत बंद है आंख, ये तो सही है, लेकिन सो रहे थे ये कयास रावी है। मेरा विजदान कहता है, देखे कितने लोग कैच करते हैं, मेरा विजदान कहता है कि अली नबी सो नहीं रहे थे, सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। लाओ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करूं, देखो अली करते क्या है। लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंख बंद करूं, अली करते क्या हैं। क्या मुझे छोड़ करके नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या मुझे छोड़ करके असर पढ़ते हैं, क्या मुझे छोड़ करके रुकू में जाते हैं, क्या मुझे छोड़कर सजदा करते हैं, क्या मुझे छोड़कर इबादत करते हैं। दिल टो रहे थे। और मौला अली ने भी दिखा दिया, या रसूल अल्लाह मैं अली हूँ, अली मैं उस जमात में नहीं हूँ जो आपको छोड़कर नमाज पढ़े, आपको छोड़कर इबादत करे, आपको छोड़कर मस्जिदों में जाए। और लोग हैं जो नबी को छोड़कर इबादत करते हैं। मैं अली हूँ अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। तो हुआ क्या, नबी खड़े हो गए और डूबा हुआ सूरज पलटा। एक बात मैं सोच रहा था कि रसूल पाक को तो इख्तियारात तशरीई है, कानून साजी का हक है, वो ये कर सकते थे कि बिलाल अली की असर क़ज़ा हो गई है तो तुम ऐसा करो, अजान धीरे धीरे दो, और अली से कहते अजान का जवाब मत दो, तुम उसी में असर पढ़ो, क़ज़ा पढ़ो। इसलिए कि डूबे हुए सूरज को पलटाना खेल नहीं है। पूरी दुनिया का सिस्टम दरहम बरहम, भाई ये दुनिया है, ये सूरज है, अब ये डूब गए, यहाँ अंधेरा हो गया, इधर उजाला हो गया, फिर पलटा दिया, फिर उजाला हो गया, जहाँ उजाला था फिर अंधेरा हो गया, पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाए सिर्फ अली की नमाज के लिए। दौराने अजान ये नमाज क़ज़ा पढ़ लेते, नहीं नहीं अली क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे। देखें कितने लोग दिल में महसूस कर पाते हैं वजह जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। नहीं अली क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे। अली ने मेरी मोहब्बत में नमाज क़ज़ा किया, मेरी मोहब्बत में नमाज क़ज़ा किया। अगर क़ज़ा पढ़ेंगे तो मेरी मोहब्बत रुस्वा हो सकती है, इसलिए मैं इन्हें क़ज़ा नहीं डूबे सूरज को पलटाऊंगा ताकि अदा पढ़े और दुनिया समझ जाए कि मुस्तफा की मोहब्बत में नमाज क़ज़ा नहीं अदा होती है। या रसूल अल्लाह। और एक बात ये पूरा सूबा पूरा प्रदेश सुन ले, हम अली के गुलाम हैं, जिनको नमस्कार करने के लिए सूरज आया। सुभान अल्लाह। अली का सूर्य नमस्कार देखो, सूरज मौला अली को नमस्कार करता है, अली वाले सूरज को नमस्कार काहे को करें। एक बात और बताता चलूं कि ये जो सूरज है ये किसी की परवाह नहीं करता, नेवर। इसको जब निकलना है निकल आएगा, ऐसा नहीं करेगा कि रतलाम में जलसा जरा लंबा खींच गया था तो सुबह 6 बजे मत निकलो, 8 बजे निकलो ताकि हाशमी की नींद पूरी हो जाए। कभी ख्याल नहीं करेगा, उसको जब निकलना है निकल आएगा। 6:30 पे निकलना है, 6:45 पे निकलना है तो निकल ही आएगा, 8 बजे नहीं निकलेगा, किसी की परवाह नहीं। अरे सहाबाए कराम सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते थे, सिद्दीक़ अकबर टाइम टेबल बनाते थे, सहाबाए कराम, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, कि भैया जनवरी में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा,
आगे पीछे करते थे। ठंडक में सूरज कब निकलता डूबता है, गर्मियों में कब निकलता डूबता है, फजर कब होगी, मगरिब कब होगी, असर कब होगी, जोहर कब होगी, इशा कब होगी। सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते थे सिद्दीक अकबर भी, फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, मौला अली भी, इमाम हसन भी। सूरज को देखकर टाइम टेबल, जिंदगी भर सिद्दीक अकबर ने सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाया। जिंदगी भर मौला अली ने सूरज को देखकर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा को मुकर्रर किया। जब नबी पे अली ने कुर्बान नहीं किया अपनी नमाज, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दिया तो सूरज अली को देखने लगा। मैंने पूछा, ए सूरज कब डूबेगा, ए सूरज तो कब डूबेगा? का पहले पूछा होता। अब तो मैं अली के लिए वापस आया हूं, अली से पूछो कब असर पूरी होगी। 5 मिनट अगर असर में गया तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 20 मिनट असर पढ़ते रहेंगे तो मैं 20 मिनट नहीं डूबूंगा, 30 मिनट असर पढ़ते रहेंगे मैं 30 मिनट नहीं, क्योंकि पहले मैं सभी के लिए आता था, आज सिर्फ अली के लिए आया हूं। तो अली से पूछो कब नमाज। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात यानी इस्लाम, ये 4 पिलर्स ऑफ इबादत और 1 ईमान। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान। नमाज, रोजा, हज और ज़कात है ना, ये साथ में खड़े तो हैं, आपस में मिलते नहीं, हग नहीं करते, गले नहीं मिल सकते। ये मुड़ जाए, ये मुड़ जाए, गले मिल जाए, नहीं हो ऐसे साथ में। लेकिन ये उंगली इससे मिलती है। ये नमाज, ये ईमान, ये रोजा, ये ईमान, ये हज, ये ईमान, ये ज़कात, ईमान, चारों मिलते हैं ईमान से। अब अगर किसी के पास ईमान ना हो, एक साहब मेरे पास आए कि हुजूर चल करके संगे बुनियाद रख दीजिए, सब तैयारी है, पास है, सब तैयारी है, इंजीनियर सब भी आ गए, लेबर भी आ गए, सरिया भी है, कंक्रीट भी है, सीमेंट भी है। वो कहाँ चल रहा? साहब जमीन नहीं। तो ये सरिया, सीमेंट, ये लेबर, ये इंजीनियर करेंगे क्या जब जमीन नहीं? वही आज जमात का है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब, ईमान नहीं। अस्सलातो इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। अबे खंबे के लिए जमीन चाहिए। बेशक। तो जिन सुन्नी मुसलमानों के पास ईमान है वो नमाज के खंबे को ईमान की जमीन पर गाड़ चुके हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है वो खंबा लिए, कभी शहर शहर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर खंबा लिए घूम रहे हैं। जमीन मिले तो गाड़ू, जमीन मिले तो गाड़ू। मैंने कहा अजमेर जाके तौबा कर ले, जमीन मिल जाएगी। हम लोग अकीदे में अपने को पंचतनी कहते हैं, और हैं भी हम। लेकिन मैं बैठे बैठे सोचा यार अल्लाह का करम देखो, सुन्नियों पर डबल पंचतनी। कोई एक फिरका है जो सिंगल पंचतनी है, और सुन्नी मुसलमान डबल पंचतनी। एक पंजतन वो है जो रसूल के घर से मिले,
रसूल के घर से मिली, और दूसरा पंजतन वो है जो रसूल के दर से मिली। रसूल का दर भी और रसूल का घर भी, दोनों पकड़ना होगा। घर पकड़ोगे और दर नहीं तो भीख कहां से लोगे? दर माने दरवाजा, और दरवाजा नहीं पकड़ोगे तो भीख कहां से मिलेगी? सुनो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन घर से, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन घर से। दूसरा नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन घर से। हमारे पास नबी है, सिद्दीक है, फारूक है, उस्मान है, अली, हम पंजतनी। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, फातिमा है, हसन है, हुसैन, पंजतनी। तो हम हैं डबल पंजतनी। तो भारत के सिंगल पंजतनियों हमारा एहतराम करो, हम डबल पंजतनी हैं। और मौला अली मुश्किल कुशा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आखिरी नसीहत, 3 जमात है। सबसे टॉप पर जमात अम्बिया है, सबसे नीचे जमात अहले सुन्नत है, बीच में जमात सहाबा है। ये 3 जमात। तो टॉप पर जमात अम्बिया है। जमात सहाबा को हक नहीं कि जमात अम्बिया पर एतराज करें ना। कोई साहबी नहीं कहेगा हटाता क्यों निकले, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली में क्यों गए ना। अल्लाह जाने, अल्लाह का नाम क्या। हम नबियों का फैसला नहीं करेंगे। जमात सहाबा नबियों का फैसला नहीं करेगी कि सिद्दीक अकबर बैठकर फैसला करे, फारूक आजम बैठ के फैसला करे नबी का। अब जमात सहाबा के नीचे है जमात अहले सुन्नत। जमात अहले सुन्नत आपस में लड़ो भिड़ो, दलाइल के साथ जो चाहो कहो। जमात सहाबा पर हमला करने की इजाजत नहीं। सहाबी में भिड़े कोई बात नहीं। आयशा सिद्दीका, तैयबा, ताहिरा, मौला अली आपस में सामने सामने, वो जाने उनका रसूल है, वो उम्मुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है। देखो न नबी अमल से बना है, न सहाबी अमल से बनता है। बेशक। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वही सहाबी है। 20 सहाबी नबी को देखा, ईमान के साथ मारा, सहाबी है। और उसका दर्जा गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, कुतुबुल मदार से भी अफजल। अब क्लियर हो गया ना, बड़ा बड़ा नाम ले लिया मैंने। कौन है साहबी? नबी को देखा, ईमान के साथ गया, दर्जा गौसे ख्वाजा से बड़ा। हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे सुबह कोई रसूल के पास आए, कोई काफिर आए, ईमान लाए, सुबह 10 बजे हिंदुस्तानी समय के अनुसार 10 बजे। 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी है कि नहीं? गौसो ख्वाजा से अफजल हुआ कि नहीं? अब बताओ, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, किस अमल से अफजल हुआ? अमल तो है ही नहीं उसके पास।
न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। 10 और 11 के बीच में हिंदुस्तान में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल हो गया। बगैर रोजा रखे गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। देखा, ईमान के साथ गया, सहाबी हो गया, तो अमल से सहाबी बनता ही नहीं। और जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते काहे को? वो सहाबी जंगे जुमल में फला सहाबी और जंगे सिफीन में फला सहाबी और जंगे में फला सहाबी आपस में टकरा गए, आपस में लड़ गए, आपस में एक दूसरे को शहीद कर दिया, आपस में एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो वो ऐसे है तो वैसे। अबे जो अमल से बनता है उसका अमल चेक होगा। ये माइक स्टेनलेस से बना है तो स्टेनलेस स्टील चेक किया जाएगा। कोई घर लकड़ी का बना है तो लकड़ी चेक की जाएगी। अगर वो आरसीसी से बना है तो रॉड और सीमेंट और सरियत चेक किया जाएगा। और कोई नबी की नजर से बना है तो माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक कर। तो नबी बनाना खुदा का काम है और सहाबी बनाना नबी का काम है। न नबी अमल से बना है न सहाबी अमल से बना है। अहले सुन्नत व जमात अपने अमल से बनेंगे। आपका अमल चेक होगा। आप इमाम आज़म से दलाइल की बुनियाद पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, मौला अली से नहीं, सहाबी रसूल से नहीं। मुहद्दिसीन सनद में सारे रावियों पर तनकीद करते हैं। जैसे वो सहाबी का नाम आता है तनकीद पर कुल्लु हुदूद। मुझे बताना सिर्फ यही है कि सहाबी से टकराओगे तो नबी के दर से टकरा गए, अहले बैत से टकराओगे तो नबी के घर से टकरा गए। और सहाबी हो या अहले बैत, दोनों में से किसी से लड़ जाना अपनी मौत को खराब करना, अपने मुस्तकबिल को अंधेरे में डालना। मौला ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा का एहतराम, अंबिया किराम से इश्क अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताइए, इस बयान को सुनकर ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आप हजरात अपनी ईमान की हिफाजत के लिए देवबंदी, वहाबियों, गैर मुक़ल्लिदीन से दूर रहे, बुत परस्त लोगों से दूर रहिए और अपनी ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम तमाम इंसानों को अपनी ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आप हजरात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।